अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, और यहाँ पर मैं शेयर करूँगी अपनी लाइफ अपडेट, यानी कि ये फ़्लैट हम लोगों को ख़ाली करना है, तो उससे रिलेटेड हमारी हाउस हंटिंग शुरू हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि इस हाउस हंटिंग में इस बार मेरी यूट्यूब फैमिली भी शामिल हो, तो चलें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं आ गई थी किचन में, और मैंने यहाँ पर ब्रेड की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मैदा ले लिया था बड़े कप से, और उसमें चला जाता है जी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालते हैं। और उसके बाद इसमें ईस्ट चला जाता है, ईस्ट 1 टीस्पून के करीब डालें, और इसमें 1 टीस्पून के करीब शुगर डाल दें, और इसमें एक अंडे का वाइट पार्ट ले लें और इसे अच्छे से मिक्स करें इस तरह से। और मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम माइक्रोवेव में हल्का सा सुसुम कर लेंगे पानी, नीम गर्म पानी, और फिर इसे इस तरह से गूंथती जाएं। बहुत टाइट ब्रेड के आटे को नहीं गूंथना है, बिल्कुल सॉफ्ट और गीला गीला सा रहे देखने में, मतलब हाथों में इस तरह से चिपकना शुरू हो जाए। तो जितना सॉफ्ट रहेगा और उतना अच्छे से ये राइस करेगा, और ब्रेड हमारी बनके बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होगी। तो यहाँ पर बस वही मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से गूंधा, और गूंधने के बाद मुझे जल्दी नहीं थी ब्रेड बनाने की, तो इसलिए मैंने 6 से 7 घंटों के लिए इसे रख दिया। और ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से सनने के बाद हो गया। थोड़ा सा इसमें हाथ में ऑयल लें और इसे हल्का सा स्प्रेड करके इसे लगा करके, और बस 6-7 घंटों के लिए किसी ढक करके या क्लीन रैप लगा करके किसी गर्म जगह में रख दें। तो ये धीरे धीरे राइस होता है। ज़्यादा ईस्ट यूज़ करने से इसमें फिर थोड़ा सा ईस्ट का टेस्ट आ जाता है और उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ कम ही यूज़ करती हूँ, और चूँकि खाने का टाइम हो चुका था तो मैं यहाँ पे बना रही थी जी सलाद। और जब से मैंने ये नया वाला ये चीज़ मंगाई है, तो सलाद इस तरह से लंबे लंबे जूलियन कट्स में बहुत अच्छे से फाइन कट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सलाद बन के बिल्कुल तैयार है। तो आजकल हम लोगों का फ़्लैट सर्चिंग स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि नवंबर में फ़्लैट यहाँ 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो नवंबर में ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने वाला है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि इस बार फ़्लैट चेंज किया जाए। तो बस उसी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर 2 फ्लैट मैंने देखा है। आजकल तो यूएई में फ़्लैट के रेट्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, काफ़ी हो चुके हैं। तो इस बार तो इस व्लॉग में आपसे 2 फ्लैट के सारी डिटेल शेयर करूँगी। और चलिए, तो आज मैंने बनाया था जी राजमा चावल, और ये रहा राजमा और उसके साथ साथ राइस। तो यहाँ पर सलाद बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था, उसके साथ साथ लेमन, हरी मिर्च और ये अचार आम का। तो हस्बैंड वगैरह खाना खा चुके थे, ये मैंने अपनी प्लेट बनाई और बस। और यहाँ पर चेक करिए, जब 5 से 6 घंटे हो चुके थे और ये डो बिल्कुल ब्रेड का राइस हो चुका था, ये देखिए। तो बस इसकी हल्की सी मिक्सिंग करेंगे, और उसके बाद फिर ब्रेड को किस तरह से हम लोग इसके आटे को गूंथते हैं अच्छे से, वो यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह हल्के हाथों से हाथ में ऑयल लगा ले, और ये इससे इस तरह से पंच और पुश करती जाए बिल्कुल इत्मीनान के साथ। तो ये अमूमन मैं इस तरह से आटा वगैरह बना करके दोपहर तक रख देती हूँ आफ्टरनून में, और नाइट में जब मैं सोने जाती हूँ तो ब्रेड बना के रख देते हैं हम। तो और मॉर्निंग में जब बच्चों का स्कूल रहता है, तो जब 4:30 में या 4:35 में
किचन में जब होती हूँ तब इसे कट करती हूँ, तो बड़ा सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर बन के तैयार होता है। तो इस तरह से बेलने के बाद हल्के हाथों से थपथपा लें। और यहाँ पर मैंने मंगरेला और इसके साथ साथ वाइट वाला तिल डाला था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो डालें। और इस तरह ब्रेड को बस पलटती जाए इस तरह से और नाखून की मदद से इसे दबाती जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो इस तरह से ब्रेड काफ़ी अच्छी बन के तैयार होगी। और जितना इसका मैदा राइस करेगा उतनी अच्छी ब्रेड बनेगी। तो ये देखिए, तो इस तरह ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो बच्चे आजकल बस लगे हुए हैं, अगर समून वगैरह का दिल रहता है तो आबान लेके आता है बाहर से, और नहीं तो फिर यही। तो यहाँ पर जी मैंने एक एलुमिनियम फॉयल में ये जो डिस्पोजेबल आती है उसमें मैंने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दिया था और थोड़ा सा कलौंजी और इसके साथ साथ तिल के साथ इसे मैंने गार्निश किया। और ये देखिए मैंने एयर फ्रायर में यहाँ पे बनाया है, तो मेरे इस एयर फ्रायर के नाप का कोई ये नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसमें डाला। और इसे मैंने एक किचन टॉवल से इस तरह ढक के एयर फ्रायर ही के अंदर रख दिया था कि 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद ये बिल्कुल राइस हो गया था। अभी मैं इसे आपको नज़दीक से दिखाती हूँ इसका ये टेक्सचर। ये देखिए ये कितना अच्छा फूल के तैयार हो गया है। इसे बेक करने से कम से कम 15 मिनट के लिए इसे छोड़ें, उसके बाद बेक करें। यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर को 180 डिग्री पर कर लिया था और उसके साथ साथ 8 से 10 मिनट में ब्रेड बिल्कुल बन के तैयार हो जाती है। तो हर माइक्रोवेव का अपना अपना एक ये रहता। तो थोड़ी सी मैंने आज रेड की है ब्रेड को, मतलब सॉरी डार्क ब्राउन की है, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लगाया था। उसके बाद मेल्टेड बटर से आप इसे इस तरह से लगा लें इसके ऊपर मेल्टेड बटर। इसकी वजह से इसमें एक अच्छा सा कलर आता है। और अगर इससे पहले वाले स्टेप में अगर जब आप बेकिंग करने जा रही हैं तो वहाँ पे एक योक लगा के ऊपर से आप कलौंजी भी लगा सकती हैं उस पर, तो ये भी बहुत अच्छा कलर देता है ब्रेड को। तो इस तरह ये ब्रेड बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। और यहाँ पर बस मैं दिखाती हूँ कि मैंने ब्रेड को फिर क्या किया। ये मैं निकाल के ले आई थी, बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर मैंने इसे एक टिफ़िन में रखा और इस तरह ढक करके फिर मैंने इसे छोड़ दिया। अब जी हो गई थी सुबह और यहाँ पर फिर मैंने ब्रेड को कट किया। तो ये देखिए ये पूरा ब्रेड कट हो चुका है और बन के बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये चेक करिए। तो कलौंजी भी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है और टोटल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप डालें तो ना डालें या ना डालें। और इसके ऊपर ये देखिए डार्क ब्राउन कलर कितना खूबसूरत सा आया है। तो बस इसी तरह बन के ये तैयार हो गया था। इसे मायोनीज़ के साथ, चाहे पीनट ब्रेड के साथ या न्यूट्रेला के साथ अपने बच्चों की टिफ़िन पैक करें। तो चलें ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ हम हस्बैंड और अबान निकल गए थे फ्लैट सर्चिंग के लिए। दोनों बच्चे घर पर थे, तो एजेंट के थ्रू हम लोगों ने 2 फ्लैट देखे थे। तो पहला वाला फ्लैट जो है, दोनों ही फ्लैट 2 बेडरूम हॉल है। तो आजकल तो इतने ज़्यादा फ्लैट के रेट इंक्रीज़ हो गए हैं। ये देखिए, तो ये एंट्रेंस है। सबसे पहले यहाँ से घुसते ही लेफ़्ट साइड पे एक गेस्ट वॉशरूम मिलेगा और उसके साथ साथ ये हॉल है। जैसे अभी मैं जहाँ रह रही हूँ उसी तरह का लेआउट है इसका भी। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा हॉल हो गया और हॉल में कबर्ड वगैरह नहीं रहता। यहाँ पर इंटरकॉम दी हुई है और उसके साथ साथ स्विच है। ये आ जाते हैं सामने का एरिया। इसका किचन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थोड़ा बड़ा भी है अभी जो यूज़ कर रही हूँ मैं, और प्लस में एक बालकोनी भी है। तो ये किचन आजकल जितने न्यू बन रहे हैं वो बहुत छोटे हो रहे हैं। और ये देखिए ये छोटा सा एक एरिया बालकोनी का दिया हुआ है। इसमें आप हैंगर डाल करके कपड़ा वगैरह सुखा सकते हैं या बारबेक्यू कर सकते हैं।
तो ये यहाँ पर अच्छा खासा चौड़ा एरिया है। इसका किचन तो मुझे थोड़ा बड़ा दिखा, और शेल्फ और कैबिनेट आपको इतनी ही दिखेगी इस फ्लैट में। तो और इसके साथ साथ ये ठीक किचन के डोर के सामने एक रूम था, तो उसमें ये सारे कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं। और ये आजकल न्यू फ्लैट में आपको ये सारे कबर्ड बने हुए मिलेंगे, दोनों मास्टर बेडरूम में भी, और उसके साथ साथ एक और रूम रहता है उसमें भी। हॉल में कोई सा भी कबर्ड नहीं रहता है। तो ये हो गया उसके सामने वाला रूम। उसके बगल में आ जाते हैं दूसरा वाला रूम, यानी कि इसे आप ये कहेंगे मास्टर बेडरूम। तो इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, साइज़ नॉर्मल ही था, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। और ये रहा कबर्ड जिसमें शेल्फ वगैरह दिए हुए थे, ड्रॉवर्स वगैरह दिए हुए थे, और ये थी मैं। इसके साथ साथ ये बड़ा वाला वॉशरूम आ जाता है जिसमें बाथ टब है और बाकी सारी चीज़ें जो नॉर्मल रहता है। तो जी यहाँ पर फिर ये डोर है जिससे ये दोनों रूम सेपरेट हो जाते हैं, पूरा एरिया ही सेपरेट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्लैट देखने की तरफ। तो ये जो फ्लैट मैंने अभी आपको पहले दिखाया, इसका रेट है 44, यानी कि 44 के आसपास इसका रेट पड़ेगा, और 3000 इसकी है फिक्स डिपॉजिट। तो फिर हम लोग चले आए थे नेक्स्ट फ्लैट देखने। ये भी 2 बेडरूम हॉल है, और ये तो मेरे ख़्याल से सबसे छोटा वाला दिखा। ये 6th फ्लोर पर है, और यहाँ बस चेक करिए इसका लेआउट जो है, बिल्कुल हॉल जो है बिल्कुल ओपन है, इसमें कोई डोर वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओपन एरिया है। उसके साथ साथ है ये नॉर्मल सा रूम, और इसमें कबर्ड वगैरह बनी हुई। कबर्ड की हाइट भी ज़्यादा नहीं है, ऊपर के कबर्ड मेरे ख्याल से बिल्कुल छोटे हैं। और उसके साथ साथ है ये मास्टर बेडरूम, और इसमें खिड़की वगैरह भी बहुत छोटी है, कबर्ड भी बहुत ज़्यादा छोटा है, और ये बिल्कुल नया बन के तैयार हुआ था। और इसके साथ साथ आ जाता है जी किचन। तो किचन इस बार वॉशरूम, और वॉशरूम के साथ साथ इधर था ये वाला, इधर दोनों वॉशरूम एक साइड कर दिया गया है। इसके साथ साथ चले आते हैं किचन की साइड। और ये किचन देखिए, किचन तो थोड़ा बड़ा ही दिखा मेरे को, और अभी काम वगैरह लगा हुआ था, कलर वगैरह का काम चल रहा था। तो ये रहा किचन, और इसका जो रेट था वो बाप रे बाप बिल्कुल उम्मीद के ख़िलाफ़ था, यानी कि 52 के लाख तो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं था। लेकिन रेट तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल कि जिसका जवाब नहीं। तो बस घर देख कर के आने के बाद हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था खाना, और बस यहाँ पे रात में डिनर की तैयारी चल रही थी। तो आजकल आप देखेंगे मेरे साथ अबू धाबी के फ्लैट्स। और बस इसी तरह आज का ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।